बच्चों चलो हम लोग एक सवाल देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। सवाल इंटरेस्टिंग है, फिर से पढ़ें। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। जैसे हम लोग प्रेयर के समय लाइन लगा के खड़े होते हैं, उस कंडीशन पर आप थोड़ा अपने को ले जाइए। कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, समझना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करने की। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अगर एक पंक्ति कम होगी कब? जब 3 विद्यार्थी अधिक होंगे, और 2 पंक्तियां अधिक बनेंगी कब? जब 3 विद्यार्थी कम होंगे। तो आइए इस स्थिति को समझते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना, ठीक है, कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है, और पंक्तियों में पंक्तियों की संख्या हमने y मान ली। जैसे अगर हम लोग, ये एक पंक्ति लगी है, इसको हमने रो फर्स्ट कह दिया, इसको हमने रो 2 कह दिया, ठीक है। तो रो 2 में 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र, माने ये आपका स्टूडेंट्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एक रो है और 4 छात्र अगर खड़े हैं, और 2 रो हैं, उनमें दोनों में 4-4 छात्र खड़े हैं, तो जो टोटल छात्र होंगे वो कितने होंगे? 4 गुणा 2, माने 8 छात्र खड़े हो जाएंगे। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है और पंक्तियों की संख्या कितनी है? y है। तो ऐसी y पंक्तियां बनेंगी और विद्यार्थी यहाँ पर कितने होंगे? x होंगे। तो ये हमने समझने के तौर पे किया था। आइए अब देखते हैं। तो इस तरीके से अगर पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या अगर y है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। हमने यहाँ क्या किया था? पंक्ति में जितने विद्यार्थी खड़े थे उनका गुणा कर दिया था। पंक्ति में पंक्तियों की संख्या y है, ठीक है, और एक पंक्ति में x विद्यार्थी खड़े तो संख्या हो गई x y के, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कंडीशन क्या कह रही है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, ठीक है, अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। समझना ध्यान से। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, हमने पंक्ति में माने कितने हैं? x। इस कंडीशन के अंदर अनुसार क्या हो जाएगा? x + 3, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? y। कह रहा पंक्ति एक कम हो जाती है, तब विद्यार्थियों की संख्या तो उतनी ही रहेगी। कितनी? आपकी कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं x y, चूंकि हमने कहा है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या y, तब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x y। और वो कह रहा है अगर हम पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर देते हैं, पंक्तियां थी आपकी y और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या थी x, तो 3 विद्यार्थी अधिक कर देता है तो x + 3 हो गया, गुणा एक पंक्ति कम हो जाती है तो एक पंक्ति को पंक्तियों की संख्या y थी उसमें से एक कम कर दो, इन दोनों का जो गुणनफल होगा
उनकी विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिएगा तो ये आपके पास XY, ये 3Y, -1 का करेंगे तो -X, -1 का 3 में करेंगे तो -3 बराबर XY। XY से XY कट जाएगा, बचेगा आपका -X प्लस का 3Y माइनस का 3 बराबर 0। माइनस से चाहो तो भाग दे दीजिएगा तो बचेगा x माइनस का 3y और ये प्लस का 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपसे देखो दूसरी शर्त क्या कह रही है। दूसरी शर्त आपकी सवाल में कह रही है पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं। पंक्ति में, ठीक है, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। 2 पंक्तियां अधिक बनती। ठीक है, तो देखिए 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 3 विद्यार्थी कम कर दो, और 2 पंक्तियां अधिक हो जाती तो 2 पंक्तियां अधिक कर दो, बराबर विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे जितने उस कक्षा में थे। गुणा कर दीजिएगा तो ये आपके पास XY माइनस का 3Y, इसको इसमें करेंगे तो प्लस का 2X माइनस का 6 बराबर XY के। XY से ये XY कट जाएगा, बचेगा ये आपका 2X माइनस का 3Y माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 2। अब हमारा उद्देश्य है इन दोनों समीकरणों को हल करना। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से, एक हमारे पास क्या था x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारे पास था 2x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। ये समान गुणांक है, समान चिन्ह है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा -x 6 3 प्लस का 9 बराबर 0, मीन्स -x बराबर -9, मीन्स x बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 9 रख दीजिएगा। 9 माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12 के हो जाएगा। ठीक, इसको आप यहीं पे हल कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 12 बटे माइनस 3, मीन y बराबर 4। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक रो में कितने विद्यार्थी, 9, कितनी पंक्तियां थी, 4 बराबर 36 जो है आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होगी। अगला सवाल है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण 3B के बराबर 2 कोण A प्लस B है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को आप ज्ञात करिएगा। मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के होता है, उसकी सहायता से इसको हम लोग हल करते हैं। आपको सवाल नंबर 5 में दिया है कि कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। ठीक है, इसको पहला पार्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो। ठीक, अगर हम इसको और इसको ले लें पहले, तो आप लिख सकते हो 3 कोण B बराबर, आपस में बराबर है तो इनको बराबर कर दीजिएगा आप, 2 कोण A प्लस कोण B के, इसका गुणा कर दीजिएगा तो 2 कोण A प्लस 2 कोण B, और ये चल रहा था 3 कोण B के बराबर, ये आ गया 3 कोण B माइनस, इसको इधर पक्षांतर कर लाओ, 2 कोण B बराबर 2 कोण A, ये घट जाएंगे आपस में तो ये बचेगा कोण B बराबर 2 कोण A के।
ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया एक तरीके से। दूसरा, अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड ले लें, इसको और इसको ले लें। ठीक, तो इसको और इसको लेने पर होगा एवं कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B के। तो ध्यान से देखिएगा, 2 कोण C बराबर 2, पहला और दूसरा लो आप, इसको और इसको ले लें हम लोग, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम लोग कट कर देते हैं। एवं 2 कोण C बराबर 3 कोण B के। ठीक, तो 2 कोण B का मान A के पदों में आपने क्या निकाला है, B का मान निकाला 2 कोण A के। इसको आप हल कर दीजिएगा तो 6 कोण A आ जाएगा। माने B का मान, कोण B का मान कोण A के पदों में ज्ञात कर लिया, कोण C का मान भी हम लोगों ने किसके पदों में ज्ञात कर लिया है, कोण A के पदों में। अब हम लोग जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 अंश के। माने कोण A कोण प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश के। कोण A की जगह A रहने दो, कोण B का मान आपने निकाला है 2 कोण A के, तो 2 कोण A, कोण C आपने निकाला है 6 कोण A के। कोण C किसके निकाला है, 6 कोण A निकाला है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिएगा, 6 2 8 1 9, तो 9 कोण A बराबर 180 अंश के। कोण A बराबर आपके पास आ जाएगा 180/9 के। कोण A बराबर 9 दूनी 18, माने ये कितना आ गया, 20 अंश आ गया। एवं कोण B का मान A के पदों में आप क्या जानते थे, 2 कोण A जानते थे, तो 2 कोण A का मान आपने निकाला 20 अंश, तो कोण B का मान कितना आ गया, 40 अंश। कोण C का मान आपने A के पदों में निकाला था 6 कोण A, 6 कोण A का मान कितना है, 20 अंश, बराबर 6 दूनी 12 120 अंश। तो ये तीनों कोण आपके निकल आए, कोण A निकल आया, कोण B निकल आया और कोण C निकल आया। वही आपसे पूछ रहा, त्रिभुज के तीनों कोणों को आप ज्ञात करिए। संभवतः ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 8 कह रहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो चित्र इतने में आपको दिखाया गया है, ये चित्र बना हुआ है आपका। कह रहा इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात करिएगा। ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, कहने मतलब इसके चारों पॉइंट एक वृत्त पर स्थित हैं और सभी कोणों का मान दिया, A का मान, B का मान, C का मान, D का मान। ठीक है, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कहने का मतलब इस कोण का और इस कोण का योग अगर हम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 अंश। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 अंश के बराबर कर दो, इसको जोड़ करके 180 अंश के बराबर कर दो। तो x और y में 2 समीकरण मिलेंगे, उनको आप हल कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। जब x और y की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो ABCD का मान निकल आएगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और हम जानते हैं चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण A के सामने कोण C है। कोण A के सामने क्या है, C, तो कोण A और C का योगफल कितना होगा, 180 अंश। इसको समीकरण 1 कह दें। एवं कोण B प्लस कोण
डी बराबर भी कितना होगा 180 अंश। ये भी एक आमने सामने कोण, बी के सामने का कोण क्या है डी है, तो इन दोनों कोणों का योग 180, इनका योग 180 अंश, इनका योग 180 अंश। तो अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 से 1 में मान रखने पर, मान कौन रखे जाएंगे, मान आपके रखे जाएंगे, कोण ए का मान कितना दिया है 4y + 20, तो यहां रख दीजिएगा 4y + 20 प्लस सी की वैल्यू कितनी है -4x = 180 अंश के। तो सिंपल सा ये लिख सकते हो इसको आप 4x + 4y = 180 - 20, इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -4x + 4y = 160, -4 से भाग दे दो या 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा -x का, फिर ये +y बराबर 4 चौको 16, 40 अंश आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 3। अब जो भी मान आपको दिए हैं वो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 हमारे पास समीकरण b + d बराबर 180 अंश, b का मान हमें दिया है 3y - 5, तो लिखेंगे 3y - 5 प्लस डी का मान आपको दिया है -7x + 5, तो लिख दें सीधे सीधे -7x + 5 बराबर कितना दिया है 180 अंश के। तो ये आपके पास आ जाएगा -7x प्लस 3y, ये 5 से 5 कट जाएगा, बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम अगर x के गुणांकों को बराबर कर लें, ठीक है। इसमें देखिए x 1 दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो समीकरण 3 में हम लोग, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा कर दीजिएगा तो -7x प्लस यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7y = इससे करेंगे तो 7 चौको 28, 280। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा। अब 4 और 5 को आप हल कर लीजिएगा। समीकरण 4 और 5 से 4 हमारे पास कितना है 7x + 3y = 180 अंश, 5 हमारे पास क्या है 7x + 7y = 280 अंश। हटा देंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बचेगा -4y = -100 के, मीन्स y = 100 - 100 बटे -4, ये इससे कट जाएगा, तो y बराबर आपके पास कितना आ गया 25, ठीक है। अच्छा, y का मान हम लोग अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। समीकरण नंबर अगर हम 3 में रख दें, मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास था -x + y = 40 के, और -x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 25 बराबर 40, मीन्स -x बराबर 40 - 25 बराबर 15 के, ठीक है। मीन्स x बराबर आपके पास आ गया -15, x बराबर कितना आ गया -15 के, ठीक है। अब आप सारे कोणों को मान निकालते हैं। देखिए कोण A बराबर आपको दिया था 4y + 20, तो 4 × y का मान आपने 25 निकाला है प्लस 20, 25 चौको 100 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 120 के। और कोण B आपको दिया था 3y - 5 के, तो 3 × y का मान आपने रखा 25 - 5, तो 25 × 75 - 5 बराबर 70 अंश। कोण B आ गया 70 अंश। कोण C हमारे पास था -4x, तो -4 × x की वैल्यू आपने -15 निकाली, माइनस का गुणा प्लस 15 चौको 60 अंश, ये आ गया। कोण D = हमारे पास था -7x और +5,
तो -7 इंटू एक्स की वैल्यू -15 प्लस 5, 15 सत्ते 105 ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस 5 बराबर 110। तो यही आपको निकालना था कि उस चतुर्भुज के सारे कोणों का मान। ठीक है।